हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक। गया गाइडेंस प्रोग्राम में आप सबों का स्वागत। इस प्रोग्राम के तहत हम लोग क्रैश कोर्स को पढ़ पा रहे हैं और जिसमें आप लोग को 12th के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकता है। इस प्रोग्राम की तहत हम लोग एग्जामिनेशंस में बहुत अच्छा नंबर, आप लोग अच्छा नंबर लेकर के आइएगा। तो हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे पिछले लेक्चर वीडियोज़ में ईएमएफ ऑफ सेल का ईएमएफ, और जिसमें हम लोग फ्री एनर्जी को भी बतलाए थे, फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह का भी बतलाए थे, नर्स की इक्वेशंस को भी बतलाए थे। नेक्स्ट है सेल वो सेल नहीं, बायोलॉजी का सेल नहीं, यहाँ हम लोगों की सेल है। बायोलॉजी का दुनिया अलग है, हम लोग का दुनिया अलग है। तो यहाँ सेल कहो या फिर इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, SHE सेल। ठीक है, कोई अंतर वंतर नहीं होता। ठीक, अब सेल कितने प्रकार के होते हैं बच्चा, हम लोग जानते हैं। एक होता है प्राइमरी सेल, दूसरा होता है सेकेंडरी सेल, और तीसरा होता है फ्यूल सेल। प्राइमरी सेल वैसा सेल है जिसको रिचार्ज हम लोग नहीं कर सकते। एक बार जो यूज हुआ पूरा लाइफ टाइम यूज होकर के खत्म हो जाएगा, फेंक देना है उसको हम लोग प्राइमरी सेल। नॉन रिचार्जेबल। सेकेंडरी सेल हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग मोबाइल वगैरह में देखते हैं। हम लोग की घरों में भी बैटरी है, उसको देखते हैं। और एक फ्यूल सेल वैसा सेल है जिसमें हम लोग इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड या CH4 वगैरह कार्बन मोनोऑक्साइड को पास करेंगे तो ये काम करते रहेगा, उसके बाद फिर हटा देंगे तो ये काम करना बंद। मतलब ये न खत्म होगा और न ही यहाँ पे इसका डिस्ट्रक्शन का कोई चांसेज है। जब तक इसको ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और फिर कुछ हाइड्रोकार्बन्स मिलते रहेंगे, ये काम करते रहेगा। ठीक, तो एक एक करके हम लोगों को पढ़ना है। देख लेते हैं किसको, देख लेते हैं हम। सबसे पहले कौन सा, प्राइमरी सेल। देखिए फर्स्ट है प्राइमरी सेल, P सेल। इसमें सबसे पहले हम लोगों को मतलब इसमें हम लोगों को बहुत अच्छा से पढ़ना है जिसका नाम है ड्राई सेल। तो ड्राई सेल में हम लोग थोड़ी सी इसमें अपना फिगर देख लो, इमेज देख लो। इमेज के आधार पे बहुत जल्दी हम लोग कर लेंगे, नहीं तो इतना बनाने में हम लोग को समय चला जाएगा और फिर उसके बाद तुरंत हम लोग ये बना देंगे, ये समझा देंगे। जरा देखा जाए बच्चे लोग। देखिए इस सेल को जरा अच्छा से देखोगे। सेल ये है आपका प्राइमरी सेल बच्चा। प्राइमरी सेल वैसा सेल हुआ, प्राइमरी सेल वैसा सेल है जिसमें ये जरा देखो, ये बना हुआ है जिंक का, ये जिंक है, जिंक का ये बर्तन है जो एनोड की तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करता है। ये जिंक है। इसके बीच में यहाँ पे प्लास्टिक का पोरस पेपर है, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर में पीच लगा हुआ है ताकि जो भी मटेरियल्स इसमें रखा हुआ है वो बाहर निकले नहीं। इस जगह पे आपका ग्रेफाइट की छड़ है। इसको पैकेट वगैरह में हम लोग सेल को रखें तो हमारी पैकेट को, कपड़ा को गंदा नहीं करे, इसलिए ऊपर में मेटल की कैप को हम लोग लगा देते हैं। ये जिंक कंटेनर हम लोगों ने लिख दिया। जिंक कंटेनर फिर स्पॉट वगैरह छोड़ देते हैं या फिर पुराना होने के बाद वो खराब, लीकेज होना शुरू हो जाता है। इस वजह से इसके ऊपर में हम लोग हार्ड पेपर लगा देते हैं, कार्डबोर्ड कवर लिखा हुआ है। एक ग्रेफाइट की रॉड है। अब इसमें यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये पिंक में वो MnO2 और कार्बन का पाउडर है, और इस जगह पे अमोनियम क्लोराइड HCl है और प्लस जिंक क्लोराइड है। ये इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्लियर, मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब ये कैसा काम करता है, कैसे वो एनोड की तरह काम करेगा, कैसे कैथोड की तरह काम करेगा, जरा आप देख लो। तो हम लोग इसको देख लें, देख लीजिए। ये प्राइमरी सेल साफ है बच्चा, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। ये जिंक क्या कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। जो डोनर होता है वो एनोड होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, एनोड रिएक्शंस हो गया।
अब इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया, मतलब जब हम लोग इसको देखेंगे यहाँ से ऐसे ऐसे वायर लगा दें, ठीक है, यहाँ से यहाँ ऐसे वायर लगा दे, अब बीच में कोई बल्ब वगैरह जला दे तो एक जलेगा। इलेक्ट्रॉन इस मेटल का जो बर्तन है, जिंक का जो बर्तन है, यहाँ से माइग्रेट करेगा और माइग्रेट करके फंक्शंस को करेगा और फिर इसमें आएगा। इट मीन्स फिर आपका उसी सेल में ही आएगा, लेकिन वहाँ पे आएगा, ग्रेफाइट के रॉड के पास आएगा। मतलब ए एनोड की तरह काम किया और एक कैथोड की तरह काम करेगा। एक डोनर हो गया, ए रिसीवर हो गया, और जब रिसीव करता है तो उसमें रिसीव करने वाले कौन कौन से सब्सटेंसेस प्रेजेंट है उसको ज़रा आप देख लीजिए। यहाँ पे रिसीव करने वाले इस जगह पे आपका साफ हमने लिखा था MnO2 प्लस कार्बन इसको मोबिलिटीज प्रोवाइड करता है, एक्सेप्ट करने में मदद करता है, तो वो रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो MnO2 प्लस अमोनियम क्लोराइड गेट कन्वर्टेड इनटू NH4 प्लस एंड सेल माइनस। NH4 प्लस इज पॉजिटिव आयन हैव वेरी हाई टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विच कम्स फ्रॉम आउटर साइड। MnO2 प्लस NH4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Mn2O3, और यहाँ पे एक गैस लीकेज होते रहता है। जो गैस लीक होता है इसको हम लोग कहते हैं अमोनिया गैस। यहाँ पे छोटा सा पोर होते हैं, अमोनिया गैस लीक होते रहता है। यदि इसको क्लोज कर दोगे तो ये ब्रस्ट कर जाएगा, फट जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे पोर दिया जाता है, क्योंकि अमोनिया गैस लीक करते रहता है। क्लियर। और यहाँ पे क्या क्या बनेंगे, Mn2O3 MnO2 गेट ऑक्सीडाइजिंग टू get reduce into Mn2O3 reduce Mn2O3 NH3 and H2O, यहाँ इस जगह पे हुआ। नेक्स्ट अब कंडीशंस क्या होता है, जो बहुत कुछ देखा गया कि अमोनिया कुछ तो गैस के फॉर्म में लीकेज होता है, और कुछ अमोनिया क्या करते हैं जिंक के वेसल के साथ, जिंक के एटम के साथ कंबाइन करके वहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको कहते हैं टेट्राएमीन जिंक क्लोराइड। क्लोरीन जो अमोनियम क्लोराइड का है, तो वहाँ पे हम अभी फिगर उसको दिखला देंगे। तो इस जगह से इस प्रकार से ये जो है सेल काम करता है। द वोल्ट, दिस वन इज प्राइमरी सेल, द वोल्ट सप्लाइड बाय दिस सेल इज 1.25 टू 1.50, मतलब 1.25 से 1.5 वोल्ट का ये बैटरी होता है। तो ये आपका प्राइमरी सेल है, एनोड रिएक्शंस को हमने दिखलाया। क्लियर। उसके बाद हम लोगों के पास अगला सेल है, जिसको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में, लेकिन एक साधारण सा सेल है हम लोग के पास, जिसको हम लोग कर रहे हैं मरकरी सेल, जो बहुत सिंपल सा सेल होता है। एग्जामिनेशंस में बहुत कम पूछता है, लेकिन केवल आप बाय द वे उसका सेल रिएक्शन से पूछ दे तो आप लोग देख लीजिए। ये जिंक का बर्तन है, इस जगह पे HgO है और KOH दोनों का सॉल्यूशंस मिला हुआ है। बीच में यहाँ पे कार्बन की रॉड है, जो यहाँ पे कैथोड की तरह काम करेगा और ये एनोड की तरह काम करेगा। यहाँ पे देख लीजिए, जिंक जो है OH के साथ कंबाइन किया, जगनो में बनाया H2, और फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है एनोड, और वहाँ से रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन, रिसीव करेगा तो यहाँ पे Hg लिक्विड, इसमें Hg लिक्विड भर जाएगा और OH अपने कंडीशंस में चला जाएगा। तो ये सेल हो गया, जिस सेल को हम लोग मरकरी सेल कह रहे हैं। ठीक है, इस सेल का वोल्ट 1.35 वोल्ट है। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेल। आप पहले यहाँ पे फिगर देख लो, उसके बाद हम वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, प्राइमरी सेल के बाद ए इम्पॉर्टेंट है, और इसको हम वहाँ पे लेकर के चलते हैं, सारी बातें इसमें हम बतलाते हैं। तो पहले इसका फिगर देख लीजिए। ए प्लास्टिक का बर्तन है, इस वेसल्स को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल्स कह रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं है, इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल्स है। इसमें जो हम लोग के घरों में, ट्रक में, गाड़ियाँ में ये बैटरी होता है, इस बैटरी को ही हम लोग कह देते हैं, इसी बैटरी को हम लोग कह रहे हैं लेड स्टोरेज सेल, जो हम लोग के घरों में, ट्रक वगैरह में इस्तेमाल होता है। ये सेकेंडरी सेल है। सेकेंडरी सेल इसलिए कि बार बार रिचार्ज होता है, रिचार्जेबल सेल है। तो इसमें होता क्या है, तो ये लेड का, शीशे का यहाँ पे प्लेट है, जरा देख लो, ये शीशे का प्लेट है। अगला शीशे का ऑक्साइड का प्लेट है, PbO2 का प्लेट है, जरा देखो लिखा है कि नहीं लिखा है, ये हाँ है, PbO2 का प्लेट है, यहाँ पे लिखा हुआ है PbO2 का प्लेट है, PbO2 का प्लेट है, PbO2 का प्लेट है। Pb इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेगा तो एनोड होगा, और ये रिसीव करेगा तो वो कैथोड होगा, और यहाँ पे H2SO4 की सॉल्यूशंस होती है। अब इसका क्या संसार है उसमें हम लोग देखते हैं बोर्ड पे, फिर हम आपको यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, चलिए चलो बच्चा लोग जरा देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे हमने बता रखा था, इस जगह पे, वहाँ पे ये प्लास्टिक का इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल्स, यहाँ पे पीबी है। पीबी क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे आता है
पीवी का आइटम इस सॉल्यूशंस में आते हैं। अब कहना ये, अब बात है कि सॉल्यूशंस क्या चीज़ का है। तो बच्चा ये सॉल्यूशंस है आपका H2SO4 की सॉल्यूशंस है। 38% होता है। इसकी डेंसिटी 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, इसकी डेंसिटी होता है। ठीक है, अब जैसा ही पीवी को डालते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 गेट कन्वर्टेड इनटू 2H प्लस एंड SO4 - 2, ऐसे बदल जाता है। क्लियर, 2H प्लस नॉट 4H प्लस, और ऐसे बदल जाता है। और पीबी का आइटम यहाँ पे आकर के एनोड की तरह काम करेगा, एनोड की तरह, मतलब पीबी सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू Pb+2 इलेक्ट्रॉन। बच्चा Pb+2 का SO4 के साथ बहुत ज़्यादा एफिनिटी है, तो हम लोग लिखेंगे Pb+2 गेट कंबाइन फ्रॉम SO4 - 2 गेट कन्वर्टेड इनटू PbSO4। दिस इज एनोड इक्वेशंस, not 2A. This is anode equations. We can write, this one. Pb solid plus SO4 - 2 get converted into PbSO4 plus 2 electron. This is anode equations. Okay. नेक्स्ट, अब क्या होता है बच्चा, यहाँ पे PbO2 का है, PbO2, फिर Pb, फिर PbO2, ऐसे है, ऐसे इन दोनों मिलकर के एक सेल, एक गैल्वेनिक सेल, इन दोनों मिलकर के एक गैल्वेनिक सेल का काम करता है। अब इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे ऐसे यहाँ पर निगेटिव आ गया, इलेक्ट्रॉन ए वाला निगेटिव इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पर बहुत सारा काम करेगा, फिर रिटर्न होकर के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। जब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कौन करेगा भाई, तो PbO2, एक ऑक्सीजन का -2, 2 ऑक्सीजन का कितना चार्जेस हो जाएगा, +4, और इसके ऊपर में कितने चार्ज हो जाएंगे, +4। यही इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, यही इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है किसके साथ, H+ के साथ, जो यहाँ पे H+ आया हुआ है, H+, और कौन चले आते हैं, SO4। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। हम यहाँ पे अच्छा से दिखाते हैं, SO4 - 2 प्लस H प्लस क्या हो जाएंगे, 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, 2 इलेक्ट्रॉन के Pb रिसीव करेगा, किस में बदल जाएगा, Pb+2। अब Pb+2 का बहुत ज़्यादा एफिनिटी इसके साथ है, क्या बन जाएंगे, PbSO4। और क्या बन जाएगा बच्चा, और क्या बन जाएगा, और H2O, और क्या बन गया, H2O। दिस इज कौन सी इक्वेशंस है, कौन सा इक्वेशंस, 2H2। कौन सी इक्वेशंस आ गया है, देख लीजिए, कैथोड, ये कौन सा हो गया, एनोड। अब हम लोग सेल इक्वेशंस में कैथोड और एनोड की इक्वेशंस को दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे। क्या हो जाएगा, Pb सॉलिड प्लस PbO2 प्लस कितने हो जाएंगे बच्चा लोग, कितने, SO4 यहाँ कितने हो जाएंगे, 2H2SO4 गेट कन्वर्टेड इनटू 2PbSO4 प्लस 2H2O। दिस इज सेल इक्वेशंस। ये ऐसा हो गया, ऐसा सेल इक्वेशन से सेल रिएक्शन पर जब तक ये काम करते रहेगा तब तक देखा गया कि इसकी कंसंट्रेशन से 1. जब शुरुआत में बैटरी बंद करके आता है या फिर फुली चार्ज होता है तो 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और जैसे जैसे इससे काम लेते चले जाएंगे, बल्ब वगैरह जलाएंगे, पंखा वगैरह जलाएंगे, इसकी डेंसिटी कमते चला जाएगा और कम करके 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ गया। जैसा ही इतना आ गया सेल पूरी तरह डिस्चार्ज हो गया। अब हमको इसको चार्ज की जरूरत होगा। तो चार्ज की जरूरत होगा, कब से जरूरत होगा, 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से जरूरत होगा। ठीक है, तो हम लोगों को अब क्या करना पड़ता है, सेल को चार्ज करना पड़ता है। अब देखा गया कि जो चार्जिंग इक्वेशंस है डिस्चार्जिंग का ठीक एकदम अपोजिट है। तो ये आपका डिस्चार्जिंग सेल काम कर रहा है, डिस्चार्जिंग इक्वेशंस है। चार्जिंग इक्वेशंस क्या होगा, इसका ठीक पलट दीजिएगा तो चार्जिंग इक्वेशंस चला आएगा। इस प्रकार से ये सेल है और ये सेल आपका हर एक 2-2 वोल्ट यहाँ साइड प्रोवाइड करता है। तो इस प्रकार से देखा गया कि वो 12 वोल्ट के हैं, फिर 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट वगैरह यहाँ पे ऑब्टेन होता है, प्राप्त होता है। क्लियर है, क्लियर है।
नेक्स्ट एक सेल है बच्चा, इसका यूजेस तो आपने इसे जानते ही हो, हॉस्पिटल में, घर में, ट्रक में वगैरह में सब जगह इस्तेमाल होता है। इसी को कहते हैं लेज स्टोरेज सेल। नेक्स्ट है फ्यूल सेल बच्चा। फ्यूल सेल, फ्यूल सेल होता क्या है, तो हम आपको बोले कि देख लीजिए यहाँ पे फ्यूल सेल में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ इस जगह पे कार्बन की छड़ है, कार्बन का रॉड है, लेकिन एक ऐसा है पोरस कार्बन का रॉड है, पोरस कार्बन का रॉड है, ये पोरस है, गैसेज आ जा सकते हैं, ठीक है, गैसेज आ जा सकते हैं। यहाँ पे जरा देख लीजिए, इस जगह पे हम लोग यहाँ पे O2 गैस को पास करते हैं और यहाँ पे हम लोग किसको पास करते हैं, H2 गैस को पास करते हैं। यहाँ पे हम लोग अल्कली भर देते हैं, यहाँ पे अल्कली भर देते हैं। तो जैसे ही H2 पास करते हैं वो OH के साथ कंबाइन करता है और क्या बनाता है, H2O, और क्या निकालता है, इलेक्ट्रॉन। बैलेंस कर लो, 2 2 2, कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। क्लियर। तो इसका मतलब H2 आया, अंदर गया, OH के साथ कंबाइन किया, क्या बना दिया, H2O, और कितने इलेक्ट्रॉन निकाला, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आकर के बैठ गया, यहाँ पे आकर के बैठा। अब इसको जोड़ोगे किसी बल्ब वगैरह, पंखा वगैरह से जोड़ोगे, काम करेगा, अब फिर रिटर्न होकर के कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, तो उस जगह पे आएगा। तो ये कौन सा इक्वेशन हो गया, एनोड हो गया। अब कैथोड में क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो रिसीव कौन करेगा, O2 रिसीव करेगा, किसके साथ रिसीव करेगा, H2O के साथ, और क्या बन जाएगा, OH माइनस। कितने OH माइनस बन जाएंगे, तो यहाँ पे 2 से हमको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, 4, और रिसीव किया प्लस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर बन गया OH माइनस 4, 2 2 2 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। तो एक कौन सा इक्वेशंस हो गया, कैथोड ए इक्वेशंस, एनोड हम लोग को इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, 2 से। क्या हो जाएंगे, ये 4OH से 4OH कैंसिल, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2H2O से 2 बच गया, क्या हो गया, H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, 2H2 गिर गया, सेल रिएक्शंस हो गया। द वोल्ट ऑफ दिस सेल इज 1.23 वोल्ट, इतना वोल्ट होता है। इसका एफिशिएंसी जो देखा गया वो लगभग 70 to 80% देखा गया। एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है डेल्टा G बाई डेल्टा H। डेल्टा G की वैल्यू यहाँ से हम लोग माइनस n इंटू E0 इंटू F से निकाल लेंगे, और डेल्टा H जो यहाँ पे 1 मोल पानी बनने में जितना एनर्जी लिबरेट आउट होता है उसको हम लोग डेल्टा H कहते हैं। लगभग 286 किलो जूल के करीब में पड़ता है। इस जगह से एफिशिएंसी निकालते हैं तो कितना आता है, 70 to 80% आता है। द वोल्ट ऑब्टेन फ्रॉम वन फ्यूल सेल इज 0.9 वोल्ट एक्चुअल ड्यू टू एफिशिएंसी। 9 कितना परसेंट है, इतना। अब ये सेल बहुत इंपॉर्टेंट सेल होता है। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट सेल होता है, क्योंकि यहाँ पे इसको हम ये कंटिन्यू काम करते रहता है, लेकिन ये किसी प्रकार के कचरा को फैलाता नहीं है। दूसरा है कि इससे हम लोगों के वातावरण को किसी प्रकार का प्रदूषण से नहीं हुआ, ये बर्बाद नहीं होता, एक बार जो यूज हुआ तो यूज होते ही रह गया। ठीक है। तीसरा है कि जो सब्सटेंस यहाँ पे जा रहा है रिएक्टेंट के रूप में, और जो प्रोडक्ट बन रहा है, तो प्रोडक्ट के रूप में क्या बन रहा है, H2O बन रहा है, और H2O बाहर निकलेगा तो हम लोग के वातावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्लियर। अब कहता है कि इस सेल को हम लोग कहते हैं इको फ्रेंडली सेल, क्योंकि हमारी वातावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है। नेक्स्ट कहता है कि इस सेल का कंडीशंस ये है कि ये सेल थोड़ा सा महंगा होता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की रॉड में प्लैटिनम की कुछ पार्टिकल्स पड़े होते हैं, पैलेडियम के पार्टिकल्स होते हैं, जो बहुत महंगा होता है। इस वजह से इसको हम लोग घर में एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। दूसरा है कि H2 और O2 को लाने के लिए हम लोग को बनाना पड़ेगा, और बनाना हम लोग की बस की बात घरों में नहीं है, इसलिए सेल थोड़ा सा महंगा सेल। क्लियर। ये फ्यूल सेल हो गया। क्लियर हो गया बच्चा, हमने सेल कंप्लीट कर दिया। एक है अगला है फराडे लॉ। बच्चा फराडे नाम के साइंटिस्ट ने देखा गया कि उन्होंने एक प्रोसेस अपनाया जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहाँ पे मान लिया जाए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी से पास करेंगे और किसी भी सब्सटेंस को जो तोड़ दे तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस।
फरागे नाम के साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोलिसिस के वर्क को अपनाया, और वर्क अपनाया तो बहुत हम लोगों के लिए फायदेमंद रहा। हुआ क्या यहाँ पे कि यहाँ पे कोई साल्ट लिया, इसमें 2 रॉड लिए, एक को जोड़ दिए प्लस से, दूसरे को जोड़ दिए माइनस से। जब प्लस माइनस से जोड़ दिए तो देखा गया कि सब्सटेंस जो है 2 भाग में डिसोसिएट हो जाता है, केटायन में और एनायन में। मान लो कि यहाँ पे CaSO4 है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे तो ये टूट जाएगा, Ca+2 और SO4-2। इस टूटने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से जो टूटने की प्रोसेस है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अब देखा क्या गया, उन्होंने 2 नियम दिया, फरागे लॉ, फरागे नाम के साइंटिस्ट ने इसके रिगार्डिंग 2 लॉ दिया। तो हम लोग कहते हैं फरागे कौन सा लॉ बच्चा? फर्स्ट लॉ। इसमें बोला गया कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करिएगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस तो होगा। अब देखो इस जगह पे देखोगे तो माइनस है तो कौन आकर के जमेगा? प्लस वाले जमेंगे, मतलब Ca+2 को इलेक्ट्रॉन मिलेगा और Ca क्या हो जाएगा? सॉलिड, और सॉलिड बन करके यहाँ पे जम जाएगा। अगला आएगा ऐसे से जमते जाएगा, कुछ ग्राम यहाँ पर आकर के जम जाएगा। ठीक है, NaCl को देखोगे, NaCl को देखोगे तो Na आकर के जमेगा, और यहाँ पर कौन सी गैस निकलेगा? Cl2 गैस निकलेगा। तो उन्होंने कहा जो जमेगा या फिर जो गैस निकलेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ चार्जेस। तो फरागे के अनुसार द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या पास। जितना इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा उतना जमेगा, जितना इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा मतलब क्या होता है बच्चा? चार्ज। तो W = यहाँ पे एक कांस्टेंट लिखते हैं जिसको कहते हैं Z × Q, या W = Z × I × क्या लिखते हैं? T। ए फरागे फर्स्ट लॉ का इक्वेशंस आ गया। W क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। I क्या है? करंट। T क्या है? कितना देर तक हमने पास किया, टाइम सेकंड में। और Z क्या है? Z को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल, क्या कह देंगे? इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, अब जरा देख लो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है बच्चा? Z क्या होता है? तो अभी Z क्या होता है? तो अभी हमने बताया W = Z × I × T। 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड तक के पास करेंगे, 1 एम्पियर 1 सेकेंड तक का पास करेंगे, तो जितना जमेगा उसी को क्या करेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसका यूनिट क्या होगा? Z = W/Q, ग्राम पर क्या होगा? कूलम, ग्राम पर कूलम होगा। क्लियर हो गया? इतना हो गया, ग्राम पर कूलम होगा। नेक्स्ट है आपका, इसके बाद फरागे, ये जो वैल्यू है Z की वैल्यू अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होती है। फरागे कौन सा लॉ है बच्चा? सेकंड लॉ। ये क्या किए फरागे नाम के साइंटिस्ट के, एक इसमें यहाँ पे एक प्लस से जोड़ दिए, और इसको क्या किए? दूसरे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिए, और इसमें भी इसमें एक आयंस का सॉल्यूशंस, यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, और सबको सीरीज में करके जोड़ दिए। सबको सीरीज में करके क्या किए? जोड़ दिए। सभी को सीरीज में करके जोड़ दिए, ऐसे करके जोड़ दिए। उधर मान लो प्लस से जुटा हुआ है तो यहाँ पे इसको क्या चीज़ से जोड़ दिए? माइनस से। सब ऐसे हो गया। तो उन्होंने देखा कि यहाँ जैसे ही हम लोग सब में 10 सेकंड के लिए पास कर दो तो सभी को समय तो सेम लगा, करंट भी सेम गया। तो यहाँ पे देखा गया कि जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो यहाँ पर कुछ डिपॉजिट होगा, W1 ग्राम जमता है, यहाँ पे W2 ग्राम जमता है, यहाँ पे W3 ग्राम जमता है, यहाँ पे W4 ग्राम जमता है। उन्होंने एक इक्वेशंस देखा कि जो वेट है और इसका इक्विवेलेंट वेट है, इसका वेट, इसका इक्विवेलेंट वेट, और इसका वेट, इसका इक्विवेलेंट वेट, इसका वेट और इसका इक्विवेलेंट वेट, ये सब आपस में क्या होता है? बराबर होते हैं, और क्या होते हैं? कांस्टेंट होता है। मतलब उन्होंने कहा दिया W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? W बराबर क्या होगा? W बराबर कांस्टेंट इंटू E। W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? E।
मतलब हम कह सकते हैं, उन्होंने कहा कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड इन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन विच आर प्लेस्ड इन सीरीज, देन द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, देन द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिटेड एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ सबस्टेंस कम्स कांस्टेंट। इस प्रकार से जब कांस्टेंट आता है तो हम लिखेंगे W बराबर क्या लिख देंगे इसको, KE, वेयर K क्या हो गया कांस्टेंट, E क्या हो गया इक्विवेलेंट वेट। काइनेटिक एनर्जी नहीं, हम बोल दे रहे हैं W इज इक्वल टू K क्या कांस्टेंट, E क्या हो गया इक्विवेलेंट वेट। दिस इज सेकेंड लॉ। नेक्स्ट है समेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, दोनों को जोड़ दे। तो फर्स्ट लॉ के अनुसार क्या हो गया, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q, W डायरेक्ट E किसके अनुसार हो गया फर्स्ट, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E किसके अनुसार हो गया सेकंड हो गया। तो हम लोग दोनों को मिला करके लिखे तो ऐसे होगा Q इंटू E, या फिर क्या होगा बच्चा, W बराबर क्या लिख देंगे इसको, Q इंटू E इंटू एक कांस्टेंट, अब K का जो वैल्यू आता है 1/फैराडे के बराबर आता है। तो हम लोग के पास एक इक्वेशंस मिल गया, W बराबर E इंटू Q बाई फैराडे, या W बराबर E इंटू Q बराबर क्या होगा IT बाई F। एक इक्वेशंस मिल गया। क्वेश्चंस कह देगा फाइंड अमाउंट ऑफ AG डिपॉजिटेड व्हेन 5 एम्पियर ऑफ करंट, CURRENT है बच्चा, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं। 5 एम्पियर ऑफ करंट इज पास्ड फॉर 15 सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग इसके इक्वेशंस को जरा देख ले, अमाउंट पूछ रहा है, ठीक है। W बराबर क्या है E इंटू I इंटू T बाई F। W बराबर क्या हो गया E इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है बच्चा, फॉर्मूला वेट बाई वैलेंसी। AG का कितना होता है बच्चा 100 वाट बाई 1, 100 वाट इंटू I करंट कितना है 5, टाइम कितना है 15, और फिर F कितना है 96500। यहाँ से मेरा क्या चीज़ आ जाएगा, अमाउंट ऑफ एजी डिपॉजिटेड, ठीक है। नोट पॉइंट में बच्चा हम लोग लिख दे रहे हैं, बाय द वे एग्जामिनेशन में पूछ देगा तो 1 फैराडे जो पास करेंगे इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट होगा या फिर इक्विवेलेंट वेट गैस का निकलेगा, गैस इवोल्व। इस प्रकार से आपका था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्रैश कोर्स। बच्चा लोग हमने बहुत कुछ बातें, अधिकांश बातें आप लोगों को कवर किया, जिसमें हम आपको रिफ्लक्स पूरी को ब्रशअप कर दिए, देख लीजिए, मिला लीजिए, और फिर नेक्स्ट चैप्टर को हम आगे पढ़ाएंगे अगला। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, गया इस प्रोग्राम में का मजा लीजिए। सभी बच्चे को बाय बाय।